Let us complete chapter number 4. How would you obtain clear water from a sample of muddy water? यानी आप जो एक रेत मिला हुआ पानी है, मड्डी वाटर है, उसको साफ कैसे करेंगे? क्लियर वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सैंपल ऑफ मड्डी वाटर बाय द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। तो हम सीधा फिल्टर करेंगे। इन दिस मेथड द सैंपल ऑफ मड्डी वाटर इज पोर्ड थ्रू ए क्लॉथ हैविंग फाइन पोर्स, यानी ये कपड़े में से छान देंगे जिसमें बहुत बारीक सुराख हो, और थ्रू ए फिल्टर पेपर। वाटर विल पास थ्रू द फिल्टरिंग मीडियम हैविंग बिहाइंड द मड। तो मड तो ऊपर रह जाएगी और पानी साफ नीचे निकल जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। द मेथड, ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टाल्क, यानी जो उसका भूसा है उसमें से हम जो पैडी के सीड हैं वो कैसे अलग करेंगे? तो वो थ्रेशिंग से करेंगे, यानी उसको झाड़ के हम करते हैं और उसको फिर उसको निकालते हैं तो भूसा अलग हो जाता है। उसके बाद है when milk is cooled after boiling and produced on a piece of cloth, cream malai is left behind on it. This process of separating cream from milk is an example of। अब इसमें क्या होता है कि हम जैसे मिल्क को ठंडा करते हैं, पहले गर्म करते हैं, फिर उसको ठंडा करते हैं और क्लॉथ के ऊपर डाल देते हैं, तो उसमें मलाई आ जाती है ठंडा करने के बाद, तो उसमें दूध नीचे निकल जाएगा, मलाई ऊपर रह जाएगी, तो ये फिल्ट्रेशन होता है। साल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो वो मैंने बताया था कि साल्टी वाटर है उसको क्यारियों में भर देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, 5-4 दिन में पानी उड़ जाता है, नमक रह जाता है पीछे। इम्प्योरिटीज सेटल्ड एट द बॉटम व्हेन मड्डी वाटर वाज केप्ट ओवरनाइट इन ए बकेट। जब मड्डी वाटर को हम पूरी रात रख देते हैं बाल्टी में डाल के, तो क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज है, यानी वो जो रेत है वो नीचे बैठ जाएगा। क्लियर वाटर वाज देन पोर्ड फ्रॉम टॉप, फिर ऊपर वाला पानी अलग निकाल लेते हैं हम, उसको टेढ़ा करके बाल्टी को। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यूज्ड इन दिस एग्जांपल इज कॉल्ड डिकेंटेशन, यानी निथारना जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ये गलत है, क्योंकि मिल्क का और वाटर का हम अलग नहीं कर सकते छान के, बहुत फाइन पार्टिकल होते हैं मिल्क के, तो वो किसी छलनी से छनेंगे नहीं, तो ये फॉल्स है। ए मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड साल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय प्रोसेस ऑफ विनोइंग। बरसाने से नहीं कर सकते क्योंकि दोनों हैवी होते हैं, नीचे गिर जाएंगे। बरसाने से तो वो होता है जो विनोइंग से, जो एक हल्का है एक भारी है। सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन थ्रू फिल्ट्रेशन। चाय में से चीनी फिल्टर से अलग करेंगे, गलत है, नहीं हो सकती। फिल्टर हम छलनी से छानते भी हैं तो चीनी अलग नहीं होती, चाय पत्ती अलग हो जाती है। ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। तो जो निथारने से ग्रेन और हस्क को हम नहीं कर सकते, निथारने से तो लिक्विड किया जा सकता है, ये तो दोनों सॉलिड है, ग्रेन भी और तो तुड़ी भी, तो ये दोनों हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। लेमोनेड शिकंजी इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। पानी में चीनी मिला के और नींबू का रस डालते हैं तो शिकंजी बन जाती है, लेमोनेड बन जाती है। यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट। आप इसमें बर्फ डालते हो ठंडा करने के लिए। शुड यू ऐड आइस टू द लेमोनेड बिफोर और आफ्टर डिजोल्विंग शुगर। तो आप चीनी डालने से पहले ठंडा करोगे या चीनी डालने के बाद ठंडा करोगे। इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिजोल्व मोर शुगर। तो ज्यादा चीनी कौन से केस में घुलेगी, बर्फ डालने से पहले या बर्फ डालने के बाद। द सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। जो जो हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो सोल्यूबिलिटी कम होती चली जाती है। जैसे हमने उसमें बताया था ना कि एक सॉल्यूशन जो है उसमें हम डालते रहेंगे नमक, तो वो घुलना बंद हो जाएगा एक टाइम पे आके। अगर थोड़ा सा गर्म कर देंगे तो और घुल जाएगा, यानी गर्म जितना ज्यादा करेंगे सोल्यूबिलिटी बढ़ती है, और अगर ठंडा करेंगे तो सोल्यूबिलिटी कम होती है। तो चीनी कम घुलेगी बर्फ डालने के बाद, तो पहले हम चीनी घोलेंगे और बाद में बर्फ डालेंगे। आफ्टर द एडिशन ऑफ आइस द टेम्परेचर ऑफ लेमोनेड डिक्रीजेज एंड डिजोल्विंग शुगर इन कोल्ड वाटर इज डिफिकल्ट। तो मुश्किल हो जाएगा घोलना। देयरफॉर आइस शुड बी एडेड टू लेमोनेड आफ्टर डिजोल्विंग द शुगर। इसलिए शुगर डिजोल्व करने के बाद ही बर्फ डालनी चाहिए।